स्वागत है आप सभी का YouTube के आपके अपने चैनल तैयारी जीत के में। और हम लेकर चल रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, जिसमें मैं आज आपके साथ हूँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो संबंधित है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था अथवा इंडियन इकोनॉमी से और भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक है हरित क्रांति। तो साथियों, हरित क्रांति से आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, विलियम गोड या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कहा जाता है हमारा नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन, विलियम गोड, नॉर्मन बोरलॉग या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये किया गया था हमारा विलियम गोड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या 1990 के दशक में? तो ये हुई थी हमारी 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ग्रामीण विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो हमारा था ये सभी जो है इसके मुख्य रूप से जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? चावल, गेहूं, मक्का या बाजरा? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था गेहूं की फसल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति में किन चीज़ों का उपयोग किया गया? उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीज पर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या उपरोक्त सभी पर? तो ये किया गया उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, विलियम गोड या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था? क्षेत्रीय असमानताएं, जल प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण या उपरोक्त सभी? तो ये सभी कारण इसके मुख्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में कमी आई थी? गेहूं, चावल, मोटे अनाज और दलहन या मक्का? तो ये जो कमी आई थी वो आई थी मोटे अनाज और दलहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? औद्योगिक क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि क्रांति या नीली क्रांति? तो ये संबंध है हमारा कृषि क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? तो ये देखा गया था हमारा उत्तरी भारत में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना या उपरोक्त सभी? तो ये जो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रकाश सिंह कैरो या एपीजे अब्दुल कलाम या एम एस स्वामीनाथन या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये था हमारा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गोड, वर्गीज कुरियन या एम एस स्वामीनाथन? तो ये थे हमारे विलियम गोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IAPD कब प्रारंभ किया गया? 1960-61 ईस्वी में, 1964-65 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में, 1970 या 71 ईस्वी में? तो ये किया गया हमारा 1960-61 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? 1960-61 ईस्वी में, 1964-65 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में, 1967-68 ईस्वी में? तो ये हुआ हमारा 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब हुई? 1960-61 में, 1964-65 में, 1966-67 में, 1970-71 ईस्वी में? तो ये हुई थी हमारी 1966-67 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1975, 1985 ईस्वी में? तो ये हुआ था हमारा 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चला गया? 1964-65 ईस्वी, 1965-66, 1966-67, 1970-71 ईस्वी में? तो ये चला गया था हमारा 1964-65 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के दूध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी की क्रमशः उत्पादकता का क्या हिस्सा है? 46%, 50%, 4%, 50%, 46% या 4%? ऑप्शन सी है 55%, 40% या 5%? ऑप्शन डी है 52%, 46% या 2%? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी 50%, 46% या 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो ये जो है हमारा ये है हमारा तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर होता है? रूस में, चीन में, अमेरिका में, भारत में? तो ये जो उपयोग होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा या आठवां? तो भारत का जो स्थान है आलू उत्पादन में वो है हमारा तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? 165 किलोग्राम, 170 किलोग्राम, 141.30 किलोग्राम या 191 किलोग्राम? तो ये होती है हमारी 141.30 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारा इसमें तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उपयोग उत्पादन होता है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो ये होता है हमारा कर्नाटक में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये हमारा है इनमें सभी में। ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। तो खाद्यान्न, दुग्ध और गन्ना एवं चीनी उत्पादन सभी में जो है प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो दाल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक जो होता है वो होता है हमारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये होता है हमारा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो ये होता है हमारा मध्य प्रदेश में। इस तरह से 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज जो है हमने कंप्लीट कर ली है। और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। और आज का प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर सही है। और जो सा भी उत्तर सही है उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। जो भी उत्तर सही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या पश्चिम बंगाल। और कल जो प्रश्न पूछा गया था कल के टॉपिक से, अब उसके प्रश्न की बारी है, उसके उत्तर की बारी है। तो कल का जो प्रश्न था वो ये था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन थे 4, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, या केवल सरकार? तो ऑप्शन सी इसका राइट था, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जो है भूमिका निभाते हैं। इसका सी ऑप्शन सही था। तो इस तरह से जो है पूरा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हरित क्रांति का टॉपिक था ये। और आप चैनल को देखते रहिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।